नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आचार संहिता लागू हुई है उसके अंतर्गत अधिकतर लोगों पे ये गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल हैं या प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभाग हैं, और इसके अलावा जो भी इलेक्शन मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे अन्य प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, मीडिया है या प्रिंटर पब्लिशर हैं, इन सब के ऊपर गाइडलाइन लागू हो गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को बताने का कार्य आज अलग अलग बैठकें करके उनको क्लियर किया जा रहा है। जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो भी दिए जा रहे हैं। इनको लागू कराने का कार्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम्स बनाई जाती है उसके माध्यम से चालू भी हो गया है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमारे स्टैटिक सर्विलांस टीम ये सारी कार्य करनी प्रारंभ कर चुकी हैं। इसके साथ राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जो 72 घंटे में करना होता है उसको हर विधानसभा की 5 टीमें बना के 40 टीमों के माध्यम से 8 तारीख को ही चालू करा दिया गया था। 48 घंटे आज हो जाएंगे, लगभग सारी प्रचार सामग्री आज हट जाएंगी। जो भी बची है वो कल तक हटाई जानी है, वो कार्य भी चालू हो गया है। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे पोलिंग स्टेशंस के हैं, ईवीएम के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, ये सारे कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारी तैयारियाँ वाराणसी में प्रारंभ कर दी गई हैं। सर, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसका खतरा जो बढ़ा है उसमें प्रदेश की गाइडलाइन थी कि 1000 से ज़्यादा यदि एक्टिव केस किसी जनपद में होते हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े स्ट्रिक्टली लागू किए जाएं और थोड़े लोकल प्रतिबंध भी लगाए जाएं। उसी के अंतर्गत आज से कुछ प्रतिबंध वाराणसी में लोकल लगाए गए हैं, क्योंकि प्रतिदिन केस हमारे लगभग 370 से 390 के बीच में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। उनको रोकने के लिए और ऐसे लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिनकी आवश्यकता नहीं है घर से बाहर, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उनमें विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले, उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पे किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, सीरियस जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं, उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये ऑफिसेज उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पे फोकस किया गया है। जो वायलेट करेगा 1 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद उन पर कार्रवाई करने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 4 सवारियां बैठे हैं, सभी मास्क लगा के बैठे हैं, ज़्यादा लोग ना हों, इनके बारे में मैसेजिंग की गई है और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं डीएम साहब, वो रात में अपने टेम्पो का आ सकते नहीं आ सकते हैं? रात्रि में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में बहुत पहले से स्टेट की गाइडलाइन है कि यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है। जो मिनिमम पॉसिबल रात को ट्रेन्स आती हैं, बसेज आती हैं, फ्लाइट आती हैं, उनके यात्री भी आए, उनकी टैक्सी भी चले, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध जो लगाए भी गए हैं उसमें इमरजेंसी आकस्मिकता का प्रावधान बाकायदा किया गया है। तो चाहे 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे हों, चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों या यात्री हों, उन सबको प्रतिबंध से छूट है।
उन्हीं 100 पोलिंग सेंटर्स पे होगा, उन्हीं 100 पोलिंग बूथ पे होगा जो हर विधानसभा के न्यूनतम है। इस प्रकार 800 हम लोग पोलिंग बूथ छाट रहे हैं, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो लोग बढ़ जाएं तो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है 8-10% बढ़ सकती है। कैंपेनर जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, उसी तरह हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। 5 लोगों को छांटा गया है। इसके अलावा भी करीब 50 लोगों को हम छांटना चाहते हैं, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव है, जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी बाइट लेके FM के लोगों को जोड़ के, मीडिया हाउसेज को जोड़ के आप मैसेज स्प्रेड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग देने के लिए आए। पोस्टल बैलेट के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहली बार दिव्यांग वोटर्स को, 80 से ऊपर के उम्र के लोगों को और जो कोविड से प्रभावित लोगों को वोटिंग का ऑप्शन दिया है, उसकी सारी तैयारियां हम उसी तरह करवा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। इन सब की वोटर लिस्ट हम लोग 1-2 दिन में इकट्ठी करके इनके ऑप्शन लेने का काम शुरू करेंगे। कोविड के जो लोग प्रभावित होंगे वो मिड फरवरी में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बाकी दोनों कैटेगरीज के ऑप्शन लेने का काम 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। जितने भी लोग इसमें ऑप्शन देंगे कि उनकी घर से वोटिंग करवानी है, उनकी वोटिंग हम फरवरी के लास्ट हफ्ते में करवाएंगे। उनके लिए जितनी भी टीमों का गठन करना है वो रफली हमने उतने कर्मचारी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग करानी, पोस्टल बैलेट छपवाने और उनको घर घर भेजने की व्यवस्था करनी, साथ में सिक्योरिटी फोर्सेज को डिप्लॉय करना। उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें इस तरह ये बेस्ट व्यवस्था पॉसिबल लागू करनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि घरों पे जाके पूरी सुविधा के साथ लोगों की वोटिंग कराई जाए, आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध सुभाष चंद्र दुबे। आइए जानते हैं निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 8 जनवरी की शाम को चुनाव की घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है। आप देख रहे होंगे इस क्रम में कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो आदर्श आचार संहिता है, जिसके तहत सबसे पहले झंडे, बैनर, पोस्टर्स हटाए जाने थे, वो सब तत्काल प्रभाव से 8 जनवरी की रात में ही हटा दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस के सचल दस्ते, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो स्टैटिक टीमें हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो सभी एक्टिव हो गए हैं और राउंड द क्लॉक उन सब पर ड्यूटी लगा दी गई है। मैं स्वयं हरनिश मोबाइल रहते हुए ऑफिस से निकलने के पश्चात रैंडम चेकिंग करते हुए अपने स्टैटिक बैरियर्स को, अपने सचल दस्ते को, फ्लाइंग स्क्वाड्स को लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। हम सभी लोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित कराने के लिए, भय मुक्त, हिंसा मुक्त तरीके से संपादित कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस इस विधानसभा चुनाव को बहुत ही सजगता से, पूरे प्रभावी तरीके से, तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी, भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित कराने में अपनी तरफ से 100% योगदान देगी और उसमें सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एडिशनल कमिश्नर साहब, पिछले दिनों गंगा तट पर एक विवादित पोस्टर लगाकर वर्ग विशेष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का संदेश दिया गया था। इस पर आपने अब तक क्या कार्रवाई किया? इस प्रकार का प्रकरण मीडिया के ही द्वारा, आप ही लोगों के द्वारा और कुछ समाचार पत्रों के द्वारा हमारे संज्ञान में आया था। तत्काल उक्त प्रकरण में पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त प्रकरण को पंजीकृत भेलूपुर थाने पर किया और पंजीकृत करने के पश्चात पुलिस ने अब तक इसमें चिन्हित तत्वों को अपनी तरफ से विधिक नोटिस भी, लीगल नोटिस भी भेजी है। इस प्रकार के अराजक तत्व चाहे जो कोई भी हो, पुलिस उनके साथ पूरी तरह से विधिक कड़ाई से निपटेगी और विधिक दायरे में उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। गंगा के घाट, गंगा के तट सहित सभी जगहों पर भारतीय संविधान के अनुसार, विधिक व्यवस्था के अनुसार सभी लोगों को आने जाने की न केवल स्वतंत्रता पहले थी, आज है, बल्कि वो लगातार विधिक दायरे में जारी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का जो शरारती तत्व, आप कह सकते हैं कि ये ऐसे तत्व हैं जो
इस प्रकार से शॉर्टकट से अपने को केवल हाईलाइट करना चाहते हैं, एक अपने को प्रकाश में लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अराजक तत्वों की मंशा किसी भी रूप में पूरी नहीं होगी और उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई अन्य तत्व भी इस प्रकार से भविष्य में कोई दुस्साहस न करे। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद और एक सजग और एक बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता का अच्छे तरीके से मानक रखने के लिए मिश्रा जी, आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।